खुशी के मारे उत्साहित होके शारदा कहती है, बेटा रमेश, बहू अनामिका, बच्चे हरीश और भव्या, तुम लोग सभी लोग इधर आओ, एक खुशखबरी देनी है। इस तरह कहने पर सभी लोग आके शारदा के सामने खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तुम सभी लोग इस तरह आश्चर्य होकर क्यों देख रहे हो? पागल लग रही हूँ क्या? मुझे कोई जादुई चिराग नहीं मिला है। फिर शारदा इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, एक खुशखबरी है, आप सभी को बताना चाहती हूँ। शारदा इस तरह कहती है। प्रसाद उसकी बातें सुन के दुखी चेहरा बनाकर मनी मन सोचने लगते हैं, ये क्या शारदा खुशखबरी देने वाली है? पोता पोती के साथ खेलने की उम्र है, ऐसी उम्र में वो माँ बनने वाली है क्या? फिर तो वो 8वां अजूबा ही हो जाएगा। अब मैं बहू बेटे के सामने सर उठा के कैसे खड़ा रहूंगा, समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर वो बेटे रमेश को देखने लगते हैं। तब तक रमेश भी अपने पिताजी का चेहरा देखकर मनी मन सोचने लगता है, क्या पिताजी, इस उम्र में आप मुझे छोटा भाई देने वाले हैं क्या? आपकी बहू पोता पोती क्या सोचेंगे आपके बारे में? आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या? मेरा बेटा हरीश और बेटी भव्या आके पूछेगी ये बच्चा कौन है, फिर मैं क्या कहूँगा कि ये मेरा छोटा भाई है? हे भगवान, ये क्या अजूबा है। ये सब सोचकर वो अनामिका को देखता है। उधर अनामिका भी मनी मन सोच रही होती है, मुझे तो पहले से ही लगा था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। जब सालगिरह मनाने के लिए माँ पिताजी दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह पूरा शहर घूम रहे थे, लगा था मुझे कुछ ऐसे ही होने वाला है। सोच रही होंगी कि बच्चे के जन्म से शायद वो बहुत फेमस हो जाएंगी। तब तक शारदा सभी के चेहरे पे गौर करती है। उसे बड़ा ही अजूबा लगने लगता है। क्या हो गया सबको? मैंने जैसे ही कहा खुशखबरी, सब यहाँ पर आ गए, पर यहाँ आने के बाद कोई पूछ नहीं रहा है कि आखिर में बात क्या है। हाँ, वो कहती है। उसकी बातें सुन के दुखी होके प्रसाद, कौन सा महीना शारदा? अभी मई चल रहा है, 5वां महीना, और अभी तो गर्मी का मौसम भी है। मैं गर्मी के मौसम वाला महीना नहीं पूछ रहा हूँ। फिर आप कौन से महीने के बारे में पूछ रहे हैं? असल में माँ जी, आपने खुशखबरी कहा ना, पिताजी इसे कुछ अलग ही ले रहे हैं। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा गुस्से से देखने लगती है। बहुत मजाक हो गया। खुशखबरी मतलब बस वही बात होती है क्या? उम्र हो गई है पर अकल नहीं आई है। अभी तक वो 30 वाले उम्र में ही अटके हैं। वो बात नहीं है शारदा। अब अगर एक बात और कही ना तो पिटाई लग जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, क्या खुशखबरी देनी है वो तो बताओ। गर्मियों की छुट्टी हो गई है ना, इसलिए शहर से मेरी बहन, उसके पति, बच्चे सभी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। शारदा की ये बात सुनकर प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। सच में शारदा, शहर से सुंदरी आ रही है, ये तो बड़ा ही अच्छी खुशखबरी सुनाई हो। कहकर प्रसाद शर्माने लगते हैं। ये देखकर रमेश और अनामिका मुस्कुराते हैं। इतना शर्माने की जरूरत नहीं, मेरी बहन सुंदरी के साथ उसके पति गोपाल भी आ रहे हैं। ये सुनते ही प्रसाद का मुंह बन जाता है। देखकर शारदा मुस्कुराने लगती है। बहू, लेकिन तुम्हारा काम अब दुगना हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, क्या दुगना काम होगा? वो हमारे परिवार है, हमारे घर पे आ रहे हैं। जो भी हमारे घर आए, हमारे पास जो कुछ है उसी से खुश करना है। मैं संभाल लूंगी, आप बस परेशान मत होइए। आपकी छोटी बहन मेरी भी तो छोटी सास है। मेरी बहू का दिल सोने का है। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। बच्चे हरीश और भव्या खेलने लगते हैं। 2 दिनों के बाद शारदा की बहन सुंदरी, उसके पति गोपाल, उनकी 2 बेटियां कावेरी और प्रसन्ना अपना सामान लेकर शारदा के घर पे आते हैं। सभी लोग आके एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और फिर सोफे पे जाके बैठते हैं। तब तक अनामिका सभी के लिए छाछ ले आती है और पीने के लिए देती है। छोटी सासू माँ, ससुर जी, रास्ते में आने में आप लोगों को गर्मी लगी ना? थोड़ा मोड़ा नहीं बहू, बहुत तेज गर्मी लगी। इसीलिए तो छोटी माँ, मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं ले आके पीने के लिए ठंडा ठंडा छाछ बनाकर लेकर आई। तुम बहुत अच्छी दिल की हो बहू। इतना कहकर सुंदरी और गोपाल एक एक गिलास छाछ उठाकर दोनों पीने लगते हैं। फिर अनामिका अपनी 2 ननद प्रसन्ना और कावेरी के पास जाती है। प्रसन्ना, कावेरी, ये लो, तुम दोनों छाछ पी लो। भाभी, माँ पिताजी पुराने जमाने के हैं, वो दोनों छाछ पी लेंगे, पर हम तो मॉडर्न जमाने के हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ भाभी, हम ये बटर मिल्क नहीं पियेंगे, हमें कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, जाके लेकर आइए। ठीक है कावेरी, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और सुंदरी बातचीत करने लगती हैं।
थोड़ी देर में ही अनामिका कोल्ड ड्रिंक्स लाके कावेरी और प्रसन्ना को देती है। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीती है। इस तरह वो दिन तो हंसी मजाक में निकल जाता है। अगले दिन बहू रानी किचन में जाती है और देख के ही परेशान हो जाती है। वो सीधा शारदा के पास आती है। बहू, इतनी परेशान क्यों हो? अचानक से क्या हो गया? गैस खत्म हो गया है माँ जी, अब मैं खाना कैसे पकाऊं? गैस खत्म हो गया है? अच्छा ठीक है, बहुतों के घर में गैस है। एक बार जाके पूछना होगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो हमें गैस दे देगा। मैं गई थी सासू माँ, पर किसी के पास खाली सिलेंडर नहीं है। मैंने सबसे पूछा, अब पता नहीं कैसे खाना पकाऊं। बिजली वाला हीटर है ना, उसे एक बार जला के देखो। पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है माँ जी। सबको गर्मी से परेशानी हो रही थी, इसीलिए सभी लोग पास के जंगल में चले गए। अभी दोपहर का भोजन का टाइम हो रहा है। सभी लोगों ने अपना अपना पसंदीदा खाना बताकर अब देखिए बिजली नहीं है, घर का गैस भी खत्म हो गया है। अब पता नहीं मैं सबके लिए सबका पसंदीदा खाना कैसे पकाऊं। बगीचे में लकड़ी का चूल्हा बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके खाना पकाओ। माँ जी, बगीचे में जो छोटा सा कुटिया है उसमें लकड़ी का चूल्हा है ना, और उस पे खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। जाके ले आओ बहू, आज खाना पकाने के लिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। इतना कहते ही बहू अनामिका उदास हो जाती है और एक कुल्हाड़ी तौलिया लेकर धूप में चलते हुए जंगल के तरफ चली जाती है। जंगल में जाके कुल्हाड़ी से बड़े ही कष्ट के साथ वो लकड़ियाँ काटती है। फिर प्यासी पसीने से लथपथ अनामिका उन लकड़ियों को उठा के घर ले आती है और उन्हीं लकड़ियों को जलाकर वो बड़े ही मेहनत से खाना पकाने लगती है। हे भगवान, थोड़ी कृपा करो मुझ पे। ऊपर से सूरज की गर्मी, इधर से चूल्हे की गर्मी, ऐसे मानो कि खाना पकाते पकाते मैं ही पक जाऊंगी। इतना कहकर अनामिका खाना पकाने लगती है और अनामिका का पसीना थोड़ा थोड़ा पकवानों में गिरने लगता है। ये बिना देखे ही अनामिका खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है। तब तक वहाँ पे शारदा आती है। अनामिका, जो लोग जंगल गए हैं उन्हें खाने के लिए बुला लूं क्या? आने के लिए कह दीजिए माँ जी, थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। पसीने से तुम तो एकदम लथपथ हो चुकी हो, जाओ ठंडे पानी से नहा लो। अच्छा ठीक है माँ जी, कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। तब तक जितने लोग जंगल गए थे सभी लोग एक एक करके लौट आते हैं। सभी लोग आके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका आके सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग भूखे प्यासे थे और बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि उन सभी का पसंदीदा खाना पका था। लेकिन एक निवाला लेते ही सभी थू थू करने लगते हैं। अनामिका सभी को बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगती है। क्या हो गया? आप लोग सभी इस तरह से खाने को क्यों उगल के फेंक रहे हैं? सभी खाने में बहुत नमक हो गया है बहू। नहीं माँ जी, मैंने तो बहुत कम नमक डाला था। नहीं बहू, बहुत ज्यादा नमक है। जितना कि मुझे पता है तुम उस कुटिया में खाना पकाई हो ना, तेज गर्मी और चूल्हे की आग की वजह से तुम्हारा सारा पसीना खाने पे ही जा गिरा है। ये सुनते ही वहाँ बैठी प्रसन्ना, कावेरी और गोपाल जाके उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग सभी गर्मियों के छुट्टियों में हमारे घर में छुट्टियां मनाने आए, लेकिन किस्मत देखिए गैस खत्म हो गया। सभी से गैस मांगा लेकिन किसी के पास गैस नहीं था। हीटर में पकाने का सोचा तो वहाँ भी बिजली नहीं। तब जाके लकड़ी के चूल्हे के लिए मैं लकड़ियाँ काट के ले आई। फिर उन लकड़ियों से चूल्हा जला के मैंने आप लोगों के लिए खाना पकाया। हाँ बहन, इसमें बहू की गलती नहीं है। तुम लोगों के भूख मिटाने के लिए बेचारी जंगल जाके लकड़ियाँ काट कर लेकर आई, फिर उन लकड़ियों को जला के तुम सभी के लिए वो खाना पकाई है। नहीं दीदी, तुम्हारी बहू ने जानबूझ के किया है। हमारा यहाँ पे आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी ने ऐसा किया होगा। कल हम सभी को खिलाने के लिए वो कितने अच्छे से खाना पकाई ना। शायद कल अच्छा किया हो, पर जरूर उसने बुरा किया है, तभी तो माँ को बुरा लग रहा है ना। मेरी बहू को लेकर और उसके खाना पकाने को लेकर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ, समझे? इस तरह प्रसाद कहते ही उन्हें गैस की आवाज सुनाई देती है। अनामिका दरवाजे के पास देखती है, वहाँ गैस सिलेंडर रखा हुआ था। देखकर अनामिका खुश हो जाती है। आप लोग परेशान मत होइए, गैस सिलेंडर आ गया है। 1 घंटे के अंदर सबकी पसंदीदा खाना बना के मैं तैयार कर दूंगी। इतना कहकर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। तब तक बिजली भी आ जाती है। सारे गेस्ट टीवी देखने लग जाते हैं।
1 घंटा निकल जाता है। अनामिका सबके पसंदीदा खाना पका के तैयार कर देती है। सभी आके बैठ जाइए, सबके पसंदीदा खाना बनके तैयार है। इस तरह कहने पे सभी आके खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका सबको परोस देती है। सभी लोग मजे से खाते हैं। सभी पकवान बड़े ही स्वादिष्ट थे। पिछली बार अनामिका का पसीना गिरने की वजह से खाना नमकीन हो गया था, ये सभी को समझ में आता है। फिर सभी लोग मजे से खाना खाते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुदर्शन के पास दिहाड़ी मजदूरी करते थे सास बहू शारदा अनामिका, बाप बेटा प्रसाद और रमेश। वो 1 हफ्ते के पैसे लेने के लिए उनके पास जाते हैं। बाबू, कल के बाद से सास बहू दोनों काम पे नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा था ना कि हफ्ते हफ्ते ही पैसे दूंगा। हाँ नहीं, पैसे की बात नहीं है। कल के बाद से हमारे पोते हरीश और पोती भव्या की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है। उनकी देखभाल के लिए सास बहू को घर पे रहना होगा। बच्चों के देखभाल के लिए एक आदमी काफी है प्रसाद। नहीं बाबू, हमारे बच्चे बहुत शैतान हैं। एक इंसान नहीं कर पाएगा। एक इंसान खेलते खेलते ही थक जाता है। हाँ बाबू, जब तक स्कूल ना खुले वो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए 2 और महिलाओं को ले आइए। हम दोनों हमेशा की तरह सुबह सुबह ही आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अब जाओ। सुदर्शन के इस तरह से कहने पर सभी लोग घर लौट आते हैं। तब तक घर के बाहर शाम हो चुकी थी। पड़ोस की ही एक बुजुर्ग महिला बरामदे में बैठी हुई होती है। इधर घर के बरामदे में हरीश और भव्या एक बॉल लेकर मेरा है कहकर लड़ रहे थे। अरे शारदा, तुम्हारे ये नाती और पोती, बाप रे बाप, कितना भी कहूँ कि झगड़ा के बिना खेलो, पर सुनते ही नहीं। इतने झगड़े, बाप रे, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। अनामिका के हाथ सर दर्द की दवाई भेज दो। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला वहाँ से चली जाती है। अनामिका बच्चों के पास जाती है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए? मैं नहीं मम्मी, बहन। मैं नहीं माँ, भैया चीटिंग कर रहा था। मैंने कहा था कि बॉल अगर पेड़ को छू लिया तो भैया आउट हो जाएगा। जैसे भैया ने मारा तो बॉल पेड़ को छू लिया। अब बताओ वो आउट है कि नहीं? अभी बहुत खेलना हो गया, चलो होमवर्क करो। होमवर्क नहीं करोगे तो कल क्लास टीचर सबके सामने तुम लोगों की पिटाई करेगी। इतना कहकर अनामिका दोनों बच्चों को घर के अंदर भेज देती है। वही बरामदे में प्रसाद और रमेश खटिए पे बैठे हुए थे। बहू, मैं बच्चों को देखती हूँ, तुम खाना पकाओ। ठीक है माँ जी। इतना कह के अनामिका जाके लकड़ी के चूल्हे के पास बैठ जाती है। घर के अंदर शारदा और बच्चे बिछावन के ऊपर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। इसी तरह 1 घंटा निकल जाता है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और ऐसे ही वो रात निकल जाती है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर प्रसाद और रमेश काम पे चले जाते हैं। आंगन में सास बहू बैठ के बातचीत करने लगती है। तभी हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देख दोनों बच्चे कहने लगते हैं, भैया वो बड़ा सा एरोप्लेन मेरा है। नहीं बहन, वो मेरा है। तुम छोटी हो ना, तुम्हारे लिए छोटा एरोप्लेन। मैं बड़ा हूँ ना, इसीलिए मेरा बड़ा एरोप्लेन। मुझे छोटा एरोप्लेन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा एरोप्लेन चाहिए। लेकिन बहन, एरोप्लेन बड़ा हो या छोटा, हम दोनों जा सकते हैं और दोनों खेल सकते हैं। हाँ भैया, मुझे भी एक एरोप्लेन चाहिए। मुझे भी एरोप्लेन चाहिए बहन। फिर देर किस बात की भैया? मम्मी दादी दोनों घर पे है ना, चलो चल के पूछते हैं। हाँ बहन, चलो चल के पूछते हैं। इस तरह भाई बहन दोनों चर्चा करते हैं और पूछने के लिए सीधा दादी और माँ के पास जाते हैं। माँ, मेरे और भैया को एक एरोप्लेन चाहिए, हमें एरोप्लेन दिला दो ना। हाँ माँ, वैसे भी अभी हमारी गर्मियों की छुट्टी है, हम दोनों को कैसे भी आप लोग एक एरोप्लेन दिला ही दो। अब भव्या, हरीश, दोनों बदमाशी मत करो, जाओ जाके खेलो। दादी माँ, मुझे और बहन को एक एरोप्लेन दिला दो ना। ये कह ही रहा था कि तब तक एक और हवाई जहाज उड़ते हुए उनके घर के ऊपर से जाने लगता है। हरीश और भव्या बहुत खुश होते हैं और हवाई जहाज की तरफ भाग के जाने लगते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे हरीश और भव्या के मन में हवाई जहाज के प्रति एक अलग इंटरेस्ट जागना शुरू किया। उनके मन में एरोप्लेन के प्रति एक आशा जगने लगती है। एक दिन रात के वक्त जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं,
वहाँ हरीश और भव्या नहीं जाते। वो अपने बिस्तर पे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। बच्चे, बिना खाए और बिना लड़ाई के तुम लोगों को एरोप्लेन कैसे मिलेगा बताओ? माँ, हम तभी खाना खाएंगे जब आप हमें एरोप्लेन ला कर देंगी, तभी खुश होंगे, नहीं तो हम ऐसे ही बिना खा के चुपचाप बैठे रहेंगे। ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। वो बच्चों को पीटना शुरू करती है। बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। उसके बाद शारदा बच्चों के पास जाती है। अनामिका, बच्चे जब शैतानी करे तो उन्हें प्यार करना चाहिए, ऐसे मारना नहीं, वो डर जाएंगे ना। इतना कहकर शारदा जाके बच्चों के पास बैठती है। रमेश, प्रसाद, शारदा चाहे बच्चों को कितना भी प्यार कर ले, उन्हें कितना भी समझा ले, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। आखिरकार अनामिका, माँ जी, आप लोग जाके खाना खाइए, मैं बच्चों से बात करके उन्हें लेकर आती हूँ। उसी मुताबिक सभी लोग खाने के लिए चले जाते हैं। फिर बच्चों से अनामिका कहने लगती है, बेटा हरीश, मेरी बेटी भावना, बच्चे एरोप्लेन में नहीं चढ़ते, लेकिन आप लोगों के खेलने के लिए मैं एक एरोप्लेन आप लोगों को बना के दूंगी, ठीक है ना? तो क्या हम उस एरोप्लेन पर बैठ सकते हैं माँ? हम उस पे बैठ के सफर कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है क्या माँ? ठीक है बच्चे, मैं देखती हूँ क्या होता है, चलो अभी चल के खाना खा लो। इतना कहकर बच्चों को साथ लेके जहाँ सब खा रहे थे वहाँ आती है। फिर उन्हें अपने पास बैठाती है और खाना खिला देती है। उस रात जब सभी सो गए होते हैं, अनामिका को नींद नहीं आती। वो खड़ी खड़ी बस सोचती रहती है। यही कि वो बच्चों को कह तो दिया कि वो उनके लिए विमान बना के देगी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो विमान बनाएगी कैसी, और ऐसा विमान जिसमें बच्चे बैठ भी सके। तब तक में शारदा वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बहू, बिना सोए तुम क्या सोच रही हो? बच्चे जिद कर रहे हैं कि मैं उन्हें एरोप्लेन बना के दूं, वही मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैं उन्हें एरोप्लेन बना के दूं। इस तरह से कहने पर सासू माँ भी सोच में पड़ जाती है। तब तक में बहू अनामिका को प्लास्टिक बोतल से विमान बनाने का एक तरकीब दिमाग में आता है। फिर उस बारे में वो अपनी सासू माँ शारदा को बताती है। फिर कल से ही हमें प्लास्टिक बोतल इकट्ठा करना होगा बहू। कोई चारा भी नहीं माँ। इतना कहकर दोनों जाके सो जाती है। अगले दिन से ही सास बहू कंधे पे बड़ा बड़ा झोला लेकर प्लास्टिक बोतल ढूंढने के लिए सड़क पे निकल जाती है। जहाँ भी प्लास्टिक बोतल मिले, कोल्ड ड्रिंक का बोतल मिले, वो उठा ले रही थी। बहू, अब तुम ही बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? अपने नाती और पोती के लिए कुछ करने से क्या इस तरह पूछा जाता है माँ जी? हाँ, शिवगामिनी की तरह आपने तो वादा कर दिया था। कीजिए माँ जी, बहाना नहीं चलेगा। इस तरह कंधे पे बैग लेके हम सड़क से जाके बोतल चुन रहे हैं। कोई रिश्तेदार जान पहचान वाला देख लिया तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी बताओ? इतना ही सम्मान था तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की थी माँ? इस तरह सास बहू के बीच बातचीत चली रही थी। तब तक जान पहचान वाली कमला हाथ में कपड़े का बैग लेकर सामने से आते हुए नजर आ जाती है। उसे देखकर सास बहू अपना मुंह फेर लेते हैं। चाहे तुम लोग कितना भी मुंह छुपा लो, मैंने तो पहचान लिया। कमला के इस तरह से कहने पर सास बहू कमला को देखने लगती है। दिहाड़ी मजदूरी से अब तुम लोग प्लास्टिक का बोतल चुनने लगी हो, ऐसा दिन आ गया? वो बात नहीं है कमला, बच्चे एरोप्लेन में चढ़ने की जिद कर रहे थे। एरोप्लेन में चढ़ने के लिए रोने लगे थे। अब हम जैसे इंसान के लिए एरोप्लेन में चढ़ना आसान नहीं है, इसीलिए हमने सोचा प्लास्टिक के बोतल से उनके लिए एरोप्लेन बना देंगे। तुमने जो कहा मैंने उसे सच मान लिया। अरे कमला मौसी, माँ ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। बच्चे एरोप्लेन में चढ़ने के लिए जिद कर रहे थे, वो बहुत रो रहे थे, इसीलिए प्लास्टिक के बोतल से एरोप्लेन बनाने का हमने सोचा। अब तुमने जो कहा मैंने मान लिया, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? किसी से भी जाके ऐसी बात कहोगी, वो नहीं मानने वाला। कमला, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। यही कि सास बहू प्लास्टिक का बोतल चुन रही है, ये बाकी काकियों को ना बताओ, यही ना? हाँ यही कमला। पर मुझे क्या मिलेगा? मैं एक बोतल और बहू 2 बोतल देगी, ठीक है ना? खाली खाली देने से अच्छा है एक साड़ी भी उसमें डाल देना। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे।
एक दिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खातिर बहुत मेहनत करके प्लास्टिक बोतल से वो एरोप्लेन बनाती है। देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे जाके उस एरोप्लेन में बैठते हैं। बहन, ये एरोप्लेन बहुत अच्छा है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छा है। बच्चे, अब तुम लोग खुश हो ना? हाँ माँ, लेकिन और अच्छा होता अगर ये एरोप्लेन हवा में उड़ता। सही में माँ, बहुत अच्छा होता। मुझे पहले से पता था तुम लोग वही कहोगे, इसीलिए पहले से बंदोबस्त करके रखी हूँ। इस तरह कहने के बाद सास बहू के बनाए हुए प्लास्टिक बोतल वाला एरोप्लेन को वो दोनों पेड़ के बीच में बांध देती है। बच्चे जाके उस पे बैठ जाते हैं। फिर सास बहू नीचे खड़ी होकर उस प्लास्टिक के बोतल के एरोप्लेन को हिलाने लगती है। बच्चे जो एरोप्लेन में बैठे थे, उन्हें हवाई यात्रा करने की अनुभूति होती है, जिस वजह से दोनों बच्चे एरोप्लेन में बैठकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह सास बहू ने अपनी तरकीब लगाकर प्लास्टिक बोतल से एक बहुत ही उम्दा एरोप्लेन बना के तैयार कर दिया, जिससे बच्चे खुश होकर हवाई यात्रा करने की अनुभूति लिए और उन्हें खुश देखकर पूरा परिवार भी खुश हो गया। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।